उत्तराखंड में वोटर लिस्ट में नाम काटे जाने की खबरों के बीच कांग्रेस एक्टिव हो गई है और क्योंकि कांग्रेस का साफ कहना है कि वोट सिर्फ उनके ही काटे जा रहे हैं, तो अब कांग्रेस ने कोर्ट जाने का ऐलान कर दिया और एसआईआर की प्रक्रिया होने के बीच में ही कांग्रेस ने ये बड़ा ऐलान किया है। और अब तो कांग्रेस ने एसआईआर प्रक्रिया के बीच दूसरे लोगों के वोट निरस्त कराने के लिए दिए जा रहे आवेदनों को लेकर चुनाव आयोग तक की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने आरोप लगाया कि अगर कोई जानबूझकर गलत जानकारी देकर सिर्फ राजनीतिक विरोध के चलते किसी योग्य मतदाता का वोट कटवाने की कोशिश करता है तो ये सिर्फ शिकायत नहीं है बल्कि अपराध की कैटेगरी में आता है और इस पर कठोर आपराधिक साजिश के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। एसआईआर के तहत जो दूसरे के वोटों को निरस्त कराने के लिए लोग एप्लीकेशन दे रहे हैं, फॉर्म भर रहे हैं, अगर वो गलत है और गलत जानकारियों के आधार पर सिर्फ इस नीयत से किसी के वोटों को निरस्त कर रहे हैं कि वो दूसरे राजनीतिक दलों से संबंध रखते हैं, तो इसका अर्थ यह है कि वो अपराध कर रहे हैं और इस अपराध के प्रति न्याय हो सके ये अधिकार चुनाव आयोग के पास है। कांग्रेस एसआईआर को लेकर खासी गंभीर है और किसी भी कीमत पर अपने लोगों के वोट कटने नहीं देना चाहती है। गणेश गोदियाल ने कहा कि गलत जानकारी और गलत नीयत से किसी का वोट खराब करना लोकतांत्रिक अधिकार के साथ खिलवाड़ है। ऐसे मामलों में शिकायत करने वाले की नीयत की भी जांच होनी चाहिए। चुनाव आयोग को चाहिए कि इस प्रकार का जब संज्ञान आ जाए, कोई जानबूझकर वोट खराब करने की नीयत से इस प्रकार की कंप्लेंट कर रहा है तो उस पर होना ये चाहिए कि एक तो जो योग्य व्यक्ति है उसका वोट खराब न हो किसी के भी एप्लीकेशन देने से, और दूसरा उस एप्लीकेशन देने वाले की गलत नियत पर उसको दंडित भी किया जाना चाहिए। नहीं तो अपराध करने वाले तो हर एक अपराध के लिए कोई दंड का प्रावधान है ना, तो इस प्रकार का अपराध और शरारत करने वालों को भी दंड का प्रावधान हो, ये चुनाव आयोग को करना चाहिए। कांग्रेस ने चुनाव आयोग की भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। गणेश गोदियाल ने कहा कि कांग्रेस ने इस मुद्दे को लेकर भारतीय निर्वाचन आयोग से मिलने का वक्त मांगा था, लेकिन केंद्रीय चुनाव आयोग ने उन्हें मुलाकात का वक्त नहीं दिया। उन्होंने कहा कि राज्य स्तर पर कांग्रेस लगातार इन मामलों को उठा रही है, लेकिन अभी तक अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई है। तो जब इस प्रकार की बातें हुई तो हमने भारत चुनाव आयोग से कल मिलने का समय मांगा था, लेकिन भारत चुनाव आयोग से हमें समय नहीं मिल पाया, केंद्रीय चुनाव आयोग से हमें समय नहीं मिल पाया। अब ये तो है कि हम विधानसभावार ऐसे प्रकरणों पर जो सुनवाई होगी उस सुनवाई में हमारे लोगों को करेंगे, जानकार लोगों को खड़ा करेंगे और एक एक वोट के लिए हम तर्क रखेंगे। ये हमने निश्चित किया है, हमने इसके लिए टीमें बना दी है। कांग्रेस सिर्फ यहीं तक नहीं रुकने को तैयार है और गणेश गोदियाल ने साफ कर दिया है कि वो कोर्ट भी जाएंगे, क्योंकि ये मामले सिर्फ यहीं तक के नहीं है बल्कि हर योग्य उम्मीदवार की रक्षा के लिए कांग्रेस कोर्ट जाएगी और उनको हक दिलवाएगी। हम भारत चुनाव आयोग के पास गए कि इस प्रकार का कुकृत्य करने वालों के खिलाफ दंड का प्रावधान भी होना चाहिए, वो हमें सुनने को तैयार नहीं है। अंतर्गत तो ये सब चीजें आगे कोर्ट तक जाएंगे, निश्चित रूप में जाएंगे। उत्तराखंड में चल रही एसआईआर की प्रक्रिया पर कांग्रेस भरोसा नहीं कर पा रही है, जबकि चुनाव आयोग हर तरह से भरोसा दे रहा है कि बिना किसी सबूत और साक्ष्य के किसी का भी वोट काटा नहीं जाएगा। लेकिन फिर भी कांग्रेस को चुनाव आयोग पर यकीन नहीं है और इसीलिए अब कोर्ट जाने तक की बात कह दी है। न्यूज पेज के लिए कमल चौहान की रिपोर्ट।